हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत व्यू कमांड में साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और आइसोमेट्रिक व्यूज़ इत्यादि के विषय में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं, पिक्टोरियल प्रोजेक्शन व्यू के आइडिया को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। पिक्टोरियल ड्राइंग को आसानी से समझा जा सकता है, परंतु इन्हें बनाना बड़ा कठिन होता है। पिक्टोरियल ड्राइंग में आँख को एक व्यू में ऑब्जेक्ट की कई सतह दिखाई देती हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पिक्टोरियल ड्राइंग या पिक्टोरियल प्रोजेक्शंस दिखाए गए हैं। यदि आप 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव लेते हैं तो इसमें एक बिंदु पर कन्वर्जेंस होती हुई लाइंस दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार अन्य प्रकार के प्रोजेक्शंस में अलग अलग प्रकार से कन्वर्जेंस होता है, जिसके कारण इस प्रोजेक्शन को बनाना अत्यंत कठिन होता है, परंतु आँख को इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट को देखने की आदत होती है। अतः यह हमें विभिन्न प्रकार के व्यूज़ देखने में सहायता प्रदान करते हैं, परंतु इन्हें बनाना अत्यंत ही कठिन है। यदि कंप्यूटर स्क्रीन की बात करें तो कंप्यूटर स्क्रीन या कागज़ का टुकड़ा 3D होता है और इन पर 3D ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू आसानी से बनाया जाता है। आइसोमेट्रिक व्यू एक्चुअल व्यू पर बनाए जाते हैं या एक्चुअल स्केल पर बनाए जाते हैं, जबकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक स्केल द्वारा बनाए जाते हैं, जिसमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट अक्षों की दिशा में 0.816 गुना छोटा दिखाई देता है। यहाँ पर 3 प्रकार की ड्राइंग दिखाई गई है। पहली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, दूसरी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन तथा तीसरी आइसोमेट्रिक व्यू। तीनों ड्राइंग्स में मूल अंतर क्या है, इसे आप यहाँ पर समझ सकते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का फ्रंट व्यू तथा ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू दिखाया गया है, जिसमें ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 40 mm तथा चौड़ाई 25 mm और मोटाई 10 mm है। आइए अब देखते हैं कि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में यह किस किस साइज़ में दिखाई देगा तथा लाइनों की लंबाई तथा ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई किस किस साइज़ में रखी जाएंगी। यहाँ पर भुजा AD जो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में प्रदर्शित हो रही है, AD का मान 0.816 गुना छोटा हो जाता है। अर्थात अब AD का मान जो पहले 40 mm था, 40 mm में 0.816 का गुणा करने पर जो मान आएगा यह 40 से छोटा होगा। उस साइज़ की भुजा AD बनाई जाएगी। इसी प्रकार दूसरे अक्ष के समानांतर रेखा DC जो पहले 25 mm की थी, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में 25 mm गुणा 0.816 के द्वारा हमें 0.816 गुना छोटी दिखाई देगी। इसी प्रकार इसकी चौड़ाई DE जो 10 mm थी, अब हमें 10 गुणा 0.816 गुना छोटी दिखाई देगी। इस प्रकार यह प्रोजेक्शन हमें थोड़ा छोटा दिखाई देगा, जबकि आइसोमेट्रिक व्यू में एक्चुअल साइज़ की भुजाएं बनाई जाती हैं। इनमें भुजाओं के साइज़ छोटे करके नहीं दिखाई जाते, अर्थात
जो भुजा AD या ऑब्जेक्ट की ऊंचाई AD 40 mm की थी, यहाँ पर 40 mm की ही बनाई जाती है, तथा ऑब्जेक्ट की चौड़ाई DC जो 25 mm की थी, यहाँ पर 25 mm की बनाई जाती है, और ऑब्जेक्ट की मोटाई DE जो 10 mm की थी, यहाँ पर 10 mm की बनाई जाती है। इस प्रकार आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में आइसोमेट्रिक व्यू की तुलना में ऑब्जेक्ट 0.816 गुना छोटे दिखाई देते हैं, या हम यह कह सकते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू में ऑब्जेक्ट हमें आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की तुलना में थोड़ा बड़े दिखाई देते हैं। थ्री डी मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में 3D ऑब्जेक्ट को किसी भी कोण से 3D व्यू के रूप में देखा जा सकता है। इन सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रकार के व्यू कमांड्स होते हैं, जिनका उपयोग करके 3D मॉडल को अलग अलग व्यू में देख सकते हैं, जैसे टॉप व्यू, बॉटम व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ़्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, बैक व्यू। ये सारे ऑर्थोग्राफिक के व्यूज़ हमें 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाता है। इसी प्रकार साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट व्यू हमें आइसोमेट्रिक व्यू में 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में दिखाने का प्रबंध होता है। इसके लिए इसमें डायरेक्ट कमांड्स दिए होते हैं। यहाँ पर एक 3D ऑब्जेक्ट घनाभ दिखाया गया है, जिसे हमें 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में विभिन्न व्यूज़ से देखना है। यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को टॉप से दिखाया गया है। टॉप से देखने पर लोअर लेफ़्ट कॉर्नर साउथ वेस्ट होता है, तथा टॉप लेफ़्ट कॉर्नर नॉर्थ वेस्ट होता है। टॉप राइट कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट तथा लोअर राइट कॉर्नर साउथ ईस्ट होता है। इस प्रकार से जब हम साउथ वेस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यह साउथ वेस्ट कॉर्नर स्क्रीन के ठीक सामने आ जाता है और हमें ऑब्जेक्ट इस प्रकार से दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से जब हम नॉर्थ वेस्ट को सेलेक्ट करते हैं तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर इस स्थान पर स्क्रीन पर सामने की ओर आ जाता है, तथा बाकी कॉर्नर्स पीछे की तरफ चले जाते हैं और हमें ऑब्जेक्ट का आइसोमेट्रिक व्यू दिखाई पड़ता है, जिसे नॉर्थ वेस्ट आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रकार के आइसोमेट्रिक व्यूज़ भी देखे जा सकते हैं। इनके लिए 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में कमांड्स दिए होते हैं, जिनके नाम SW अर्थात साउथ वेस्ट, SE साउथ ईस्ट, NE नॉर्थ ईस्ट, NW नॉर्थ वेस्ट इत्यादि होते हैं। इसी प्रकार से ऑर्थोग्राफिक व्यू देखने के लिए 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में टॉप, बॉटम, फ्रंट, लेफ़्ट, राइट, बैक इत्यादि कमांड्स डायरेक्ट दिए होते हैं और इनसे हम पूर्व निर्धारित व्यूज़ को देख सकते हैं। थैंक यू।